ट्रेनिंग सेक्शन में एक्टिव रहेगा ना, उसको बाद में प्राइज दिया जाएगा। ये कैसा आइडिया है? ये ठीक है। इसी तरह मतलब कि मेटाफोर्स वालों ने ना मतलब कि लास्ट उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया और उन्होंने अंदर सिर्फ 1 मिनट और 10 सेकंड की, जिस बंदे ने ना बहुत अच्छे लेवल की, उन्होंने एक टॉपिक था, जिस बंदे ने वीडियो बनाई थी ना, फर्स्ट प्राइस उनको $10,000 का मिला है, सेकंड को $5,000 का और थर्ड को $500 का और जो फोर्थ का उसका $200। मतलब उन्होंने 5 इनाम रखे थे। मतलब जिसकी दर देखें, फर्स्ट सिर्फ जस्ट 1 मिनट की उन्होंने वीडियो क्रिएट की है, ब्लॉग बनाया है और ब्लॉग बनाने के उनको सिर्फ $10,000 मिले हैं, तकरीबन पाकिस्तानी 32-33 लाख रुपए बनते हैं। अच्छा चलिए मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरी आवाज़ सुहेल भाई बताइएगा क्लियर है आपको? जी सर, आपकी आवाज़ क्लियर है। अच्छा जी ठीक है जी, मेहरबानी जी। अच्छा दरअसल आज का हमारा जो टॉपिक है ना, ये मीटिंग सरप्राइजिंग मीटिंग है। आपको आज की मीटिंग में हमने क्वेश्चनिंग आंसरिंग करनी है कि आप आज से लेकर कुछ मेंबर के ना सवाल आ रहे थे, खाबर भाई के भी ना एक मेंबर हैं, उनकी डायरेक्टर शायद, तो वो कह रही थी कि हमें सीखने को ही कुछ नहीं मिलता, मतलब शायद आप जो मीटिंग देती हो। अब प्यारे भाई आप बताओ, ये ट्रेनिंग सेशन जो है पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक जिसने मीटिंग अटेंड की हो, मैंने ये पहले दिन ही जुमला बोला था, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक जिसने मीटिंग अटेंड की हो, एक भी स्किप ना की हो, जो बातें मैंने बताई हैं वो लिखी हो, तो वो कभी भी नहीं ये कहेगा कि मैंने कुछ सीखा नहीं है मीटिंग से। एक मीटिंग अटेंड की, दूसरी मिस की, तीसरी भी मिस की, चौथी अटेंड कर ली, फिर कहा जी सर अगले सेशन में। अच्छा सर वो मेंबर को गाइड कैसे करना है? मेरे भी पिछले सेशन में बताया तो था मेंबर को किस तरह गाइड करना है, आप सुना हो सेशन, आपको पता चले। ठीक है, तो अभी मैं बस आज ये जानना चाहता हूँ कि अब तक पहले दिन से लेकर अब तक जो हमारा ट्रेनिंग सेशन हुआ है, जो जो बातें मैंने सिखाई हैं आपको कुछ सीखने को मिला नहीं मिला, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। अगर तो कुछ सीखने को नहीं मिला होगा तो अगला ट्रेनिंग सेशन जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम कुछ तब्दीली करेंगे उस लिहाज से, ठीक है? इसमें आप ही का फायदा है। अगर आज आपको कुछ चीज़ मतलब समझ नहीं आई इस ट्रेनिंग सेशन में, तो आप हमें बताएंगे, तो अगला ट्रेनिंग सेशन जो होगा ना, उसमें ये चीज़ें आपकी क्लियर की जाएंगी, ये गलतियाँ जो हमने की हैं वो हम नहीं करेंगे। अब कहते तो अगले ट्रेनिंग सेशन में हमारा प्रोग्राम है कि जिसने पहले दिन से लेकर लास्ट तक सारी मीटिंगें अटेंड की हो और जो जो टास्क दिया होगा ना मीटिंग में, ट्रेनिंग सेशन में, उसको कंप्लीट किया होगा, उसको प्राइज दिया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने मेंबर आज मीटिंग में हैं ना, इनसे ज्यादा ट्रेनिंग सेशन अगला कोई भी अटेंड नहीं करेगा, ठीक है? अभी सिर्फ ट्रेनिंग सेशन की मैंने आपको झलकी दी है कि ऐसी ऐसी बातें भी नेटवर्क मार्केटिंग में होती हैं, ठीक है? और बाकी नेक्स्ट जब ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करेंगे इससे बेहतर होगा। अगर इस दफा कुछ सीखने को मिला, कुछ अच्छा लगा आपको, नेक्स्ट इससे भी अच्छा लगेगा। लेकिन नेक्स्ट हम कुछ शराइत रखेंगे कि कौन मीटिंग अटेंड कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा। ये तो पहले ही डिसाइड हो चुके हैं, जितने आज मेंबर मीटिंग में मौजूद है ना, तो नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में यही लोग आएंगे, इंशाल्लाह यही लोग आएंगे। और अच्छा अपने आपने ना बिल्कुल फ्री, कोई मतलब झिझक नहीं है, अपने दिल में जो भी क्वेश्चन है या गिला शिकवा के आप कह लें, कोई भी सवाल है समझ नहीं आ रही, वो आपने मुझसे 1 बाय 1 करना है क्वेश्चन, ठीक है? और मैं उसका जवाब क्लियर करूंगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपने अब तक ट्रेनिंग सेशन से क्या सीखा। अगर कुछ सीखा है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं सीखा तो मैं नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन को इम्प्रूव करूंगा और या आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें आप ही का फायदा है, क्योंकि देखिए ना, आप हॉस्पिटल में मेडिसिन लेने जाते हो तो उधर आप बीमार, आप डॉक्टर को कहते हो डॉक्टर साहब लाभ लो, मैनू की बीमारी है, डॉक्टर साहब उत्थे उनकी करें, आपको बताना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब मुझे ये फलां मसला है, इस तरह मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है, फिर उस लिहाज से वो मेडिसिन देंगे, ठीक है? तो अपने क्वेश्चन स्टार्ट कीजिएगा। अच्छा अपने यहाँ एक समी भाई मौजूद है, समी जट, अपना माइक अनम्यूट करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ शमी भाई, अच्छा ये हमारे आज मेंबर हैं, इन्होंने ट्रेनिंग सेशन, मुझे लगता है कि इन्होंने ट्रेनिंग सेशन पर अमल किया है और आज इनकी एक ज्वाइनिंग थी। आपको किस तरह एक्सपीरियंस हुआ एक ज्वाइनिंग का और किस तरह मेरी बातों से आपने इमरजेंसी क्रिएट की, मेंबर्स को जरा एक्सप्लेन करिएगा। कैसा लगा आपने जब फिजिकली प्रेजेंटेशन दी, जो तरीका मैंने बताया, आपने जब प्रेजेंटेशन उस हिसाब से दी और इमरजेंसी क्रिएट की, अगले बंदे के ज्वाइनिंग के चांसेस और या उसके अंदर जो तड़प पैदा हुई थी वो कितनी थी, आप ये बता दें जरा।
सर मैंने जब उसको मैं मस्जिद में बैठा हुआ था मैं, ठीक है, तो मेरा इतना करीबी दोस्त नहीं था। तो जब वो मेरे पास आके बैठा, मैंने हालचाल उसका पूछा, तो इस तरह बातें करते करते ना, तो वो कॉलेज में पढ़ता है, ठीक है। तो कॉलेज से मैंने पूछा कि क्या करते हो आप, तो कुछ भी नहीं करता मैं, ऐसे वैसे। तो मैंने फिर उसने मेरे से पूछा, मैंने यहाँ पर व्हाट डू यू डू का फार्मूला इस्तेमाल किया। तो मैंने उनसे पूछा क्या करते हैं आप, तो मुझे कहते भाई मैं तो कुछ नहीं करता, वहाँ से आता हूँ तो घर आके पड़ा रहता हूँ, वेला होता हूँ मैं फुल टाइम, ठीक है। तो मुझे बाद में ऐसी बातों बात में मुझे पूछते हैं कि यार आप क्या करते हो। मैंने बोला कि सर मैं करता हूँ जी, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, या जो जॉबियंस होते हैं, उनको मैं देता हूँ ट्रेनिंग, तो मतलब कि उनको बिज़नेस प्रोवाइड करता हूँ ताकि वो अपना खर्चा खुद ही मतलब कि कर सकें, ठीक है। अब वो घर वालों को भी सपोर्ट कर सकें और ख़ुद को भी मतलब इम्प्रूव कर सकें। तो वो भाई ने मेरे से उस टाइम सवाल किया कि क्या मतलब ये क्या। उस टाइम मैंने उनको 20 मिनट या 25 मिनट लगा के उनको मैंने समझाया सारा, टोटली मैंने उनको गाइड किया जिस तरह आपने बताया था। तो सर उनका देखने वाला था उस टाइम, वो उस टाइम मेरे पीछे पड़ गए, तो सर से बात करो आप। मैंने कहा मैं बात कर लेता हूँ सर से, आपके सामने बात करूँगा। तो कहते हैं यार बात करो आप सर से, आपकी मेहरबानी यार, मुझे आप काम में मतलब कि अपने बिज़नेस में आप साथ लगा लो। तो मैंने उनको बोला यार अच्छा मैं सब्र करें बात करता हूँ। तो मेरे पीछे जिस तरह मैं उनको एक दो बारी ना टालता गया हूँ ताकि उनके अंदर ना और मतलब कि आग लगे इस चीज़ की। मैंने उनको दूसरी या तीसरी बारी उन्होंने शायद मुझे कहा है। तो मैंने सर इनको कॉल कर दिया अरसलान भाई को। मैंने इनको मैसेज कर दिया कि सर इमरजेंसी यहाँ पर क्रिएट करनी है। तो सर ने कॉल उठाई, तो वो मेरे साथ साथ बोलता जा रहा था, एक साइड पे हम खड़े हुए थे, तो मुझे बोलता जा रहा था कि यार इनको बोलना आज ही कर लें या सुबह तक का टाइम रख लें। तो अरसलान भाई ने बड़े प्यार से उसके साथ बात की, जिस तरह इमरजेंसी क्रिएट की। तो वो अब इस तरह मतलब कि राज़ी हुआ करने के लिए कि मुझे कह रहा था कि यार आप सर से सुबह टाइप का टाइम ले लो। तो सर कह रहे थे लेकिन नहीं अभी मतलब कि 9:30 बजे तक या 10 बजे तक ना आप मुझे कंफर्म कर दें। तो जब कॉल बंद हुई तो फिर सर वो मेरे पीछे लग गया कि यार आपकी मेहरबानी, आप सर को बोल दें कि इस तरह कर लें, आप सुबह टाइप का टाइम रख लें, कल मैं इंशाल्लाह कर लूँगा, कहीं से भी करके ना मैं आपके साथ काम ज़रूर करूँगा। तो वो मुझे 2-3 बार उसने मुझे कहा कि यार आपकी मेहरबानी कर लो कर लो। मैंने कहा चलो सही है, मैं आपके कहने पे फिर सर से एक बारी बात कर लेता हूँ, और ये ना हो कि फिर आप मेरी सुबह बेइज्जती करवा दोगे, सर ने बोलना कि आपने बात की थी कि मेरी इस तरह फिर इंसल्ट हो जाएगी। तो उस टाइम फिर उन्होंने कहा कि कसम से यार नहीं इस तरह नहीं होता। तो उस टाइम उनके अंदर इतनी को आग लगी थी ना कि भाई मैंने करना ही काम यही है, सेम टू सेम जिस तरह सर ने बताया था। मैंने एक भी ट्रेनिंग सेशन बिल्कुल मिस नहीं ऐसा ही किया, है। तो उनको हर चीज़ मैंने गाइड करता गया, ए टू जेड। मैंने उनको पहले नेटवर्क मार्केटिंग की मैंने अगर वैल्यू ये बताई। दूसरी पे ठीक है, ठीक है। अच्छा अगर ये सिंपल में उसको ज्वाइन करवाने की कोशिश करते, प्लान देने बैठ जाते, समझाते, तो उसको लगना था कि ये उसको ज्वाइन करवाना चाहता है, तो वैल्यू गिर जानी थी। तो इन्होंने उनके पीछे पढ़ना था, इन्होंने पढ़ना था उनके पीछे कि भाई कब ज्वाइन करोगे मुझे बता दो, मैं आपको ये आपको डिटेल बताता हूँ, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। फिर इनको उसके पीछे पढ़ना था। लेकिन इन्होंने ट्रेनिंग सेशन को सीरियस लिया। एक मेंबर ये भी हैं जिन्होंने ट्रेनिंग सेशन को सीरियस लिया और इन्होंने कुछ सीखा भी। और आज इन्होंने जब इम्प्लीमेंट किया ना, इन्होंने अपने तो जब प्रेजेंटेशन दी, एक तो इन्होंने वैल्यू क्रिएट की, ठीक है, बिजनेस की वैल्यू क्रिएट की, अगले बंदे को अच्छी तरह प्लान समझाया। फिर लास्ट पर जो इन्होंने ट्रिक खेली ना मेरे वाली, इमरजेंसी वाली क्रिएट की। अब वो मेंबर इनके पीछे पड़ा था कि यार मुझे ज्वाइन कराओ, सर से बात करो, मुझे आज आप सर से टाइम लो, कल तक जैसे तैसे आपके खा रहा हूँ। अब वो इसके पीछे पड़ेगा, ये उनके पीछे नहीं पड़ेंगे। ये है हमारे ट्रेनिंग सेशन का कमाल। अगर किसी ने प्रॉपर्ली सुना होगा तो अभी सिर्फ आप कह लो ट्रेलर है, अगर अगले ट्रेनिंग सेशन में आपको बहुत ज्यादा चीजें सिखाई जाएंगी। हम पहले दिन से मैंने एक जुमला बोला था कि हम आपको ना अपना आपका हाथ पकड़ के हम आपको कामयाब नहीं करवा सकते, हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपने अपनी मर्जी से है, ठीक है। हम ट्रेनिंग सेशन देते हैं, जिन्होंने इसको सीरियसली है ना, मैं यकीन से कहता हूँ कि उन्होंने अपना कुछ ना कुछ सीखा है अपनी ट्रेनिंग सेशन से, उनको एक्सपीरियंस हुआ है और मज़ा भी आता है। आप इन्होंने बिल्कुल जो मेरे समी भाई है ना, जिन्होंने आज प्रेजेंटेशन दी मेरे तरीके से, तो इनको मज़ा भी आया होगा। एक तो उसने ज्वाइन कर जाना, दूसरा इनको बहुत अच्छा फील हुआ होगा कि यार मैंने किस तरह अगले बंदे के माइंड के साथ खेला और अपनी वैल्यू भी उन्होंने मेंटेन रखी। अब ये उनकी नज़र में बड़े मोतबर हो जाएंगे कि यार ये सारे हैं मेरे मोतबर बंदे हैं। अगर ये उनके पीछे पड़ते तो उन्होंने कहना था यार चंगा बंदा पीछे पड़ गया। तो ये चीज़ें ख्याल रखनी, हमारा ट्रेनिंग सेशन छोटी छोटी चीज़ें सिखाता है। पूरी नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में ऐसा नहीं होता कि 15 दिन का ट्रेनिंग सेशन दिया जाए और इस तरह मेंबर को गाइड किया जाए। वो डेली टॉपिक सिलेक्ट करते रहते हैं, मीटिंग देते रहते हैं,
अब 1 बाय 1 ना हम क्वेश्चन करेंगे। आप सब जुबैर जट भाई हैं, आपका कोई क्वेश्चन है किसी, आप शुरू से लेके आज तक के जितने भी ट्रेनिंग सेशन हुए ना उसमें से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो अपना। जुबैर जट भाई माइक अनम्यूट करिएगा और आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन अपना। जुबैर जट भाई कोई क्वेश्चन नहीं है आपका? ठीक है, दूसरे नंबर पे एक जुहेब तनोली है, इनका कोई क्वेश्चन हो तो। मेरी आवाज नहीं आ रही आप सबको? हेलो, आ रही है। ठीक है, जुबैर जट आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? दूसरे नंबर पे हमारे एक मेंबर हैं, उनके आईडी पे जुहेब तनोली लिखा हुआ है, आपका कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा। हेलो हेलो जी जी, हाँ जी। आपका कोई क्वेश्चन है तो बोलिएगा। नहीं, फिलहाल नहीं है। नहीं, मैंने ग्रुप में कर लिया था क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। उसका मेरा सिंपल जवाब आपको ये है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं करते तो आपके पास कौन सा ऑप्शन, मुझे बताएं, नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई ऑप्शन है? नहीं। तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए ज्वाइन करनी चाहिए। मिल गया जवाब? ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे में एक जैनब हो, जितने भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, फिर आप ग्रुपों में पोस्टिंग करते हो यार, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही, आप गाइड नहीं करते। जैनब मुगल आपका क्वेश्चन। हेलो, आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने जो है दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी काम किया है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट नजर आ रहा है। अब मेरे पास अक्सर इसी तरह के क्लाइंट्स आ जाते हैं कि वो कहते हैं हम दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं, वो एक कंपनी बनी हुई है, हम बंदा ज्वाइन करवाते हैं, वो पर बंदा हमें 1600 रुपए दे रहे हैं या हमें 800 रुपए दे रहे हैं, तो हम यहाँ आके काम क्यों करें? यहाँ पे हमें सिर्फ $1 मिलता है, तो अब हम उन लोगों को किस तरह से सेटिस्फाई करें हमारे पास आने के लिए? आप सबके लिए ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कर दी है। देखो फायदा हो गया कि आप जब भी किसी को चीज बंदे को, ये आप अपने आप सब ने ना अब ट्रिक एक यूज करनी बड़ी कमाल की ट्रिक है कि आप सब ना जब भी किसी को प्रेजेंटेशन देते हो ना तो लास्ट में एक बात उसको लाजमी ये बताया करो कि वो आपके साथ ही क्यों ज्वाइन करे, उसको ये बताया करो। क्योंकि अक्सर इस तरह होता है, कुछ लोग होते हैं ना, वो किसी आपके प्रेजेंटेशन आपने दी होती है, 1-2 दिन बाद वो किसी कजन के साथ या दोस्त के साथ ज्वाइन हो जाते हैं। इस तरह भी हो जाता है, प्रेजेंटेशन आप किसी को इम्प्रेस होते हैं, ज्वाइन किसी कजन के साथ हो जाते हैं। अभी रिसेंटली इस तरह हुआ, मेरे पास एक मेंबर थे, उनको प्रेजेंटेशन मैंने दी थी, शायद मुझे याद नहीं कि मैंने प्रेजेंटेशन दी थी या नहीं दी थी। तो उनका कोई कजन था, वो उनको उसके साथ ज्वाइन होने लगे थे। उस दिन प्रेजेंटेशन मैंने दी थी, उसके साथ ज्वाइन होने लगे थे। उसने इनको 11 मैट्रिक सेंड कर दी, उन्होंने उसको पेमेंट सेंड कर दी। मैंने उसी दिन इनसे राब्ता कर दिया। अचानक मेरा राब्ता हो गया, क्योंकि जिसको आप प्रेजेंटेशन देते हो ना उसके साथ डेली टच में रहा करो, ये इसकी वैल्यू आपको समझाने लगा। मैं उसके साथ डेली टच में था। डेली टच में होने का फायदा क्या हुआ, मुझे उसने बता दिया कि भाई मैं तो आज ज्वाइन करने लगा था, भाई ने मुझे मैट्रिक दे दिए। फिर मैंने वहाँ ये ट्रिक यूज की कि आपको मेरे साथ ही ज्वाइन क्यों होना है। फिर जब मैंने उसको ये बताया कि वो मेरे साथ ही ज्वाइन क्यों करे, तो फिर उसने खुद कंपैरिजन किया कि हाँ इधर से मुझे ये ऑफर मिल रही है, उधर से ये मिल रही है, इधर ऑफर सही है, इधर ही ज्वाइन होता हूँ। फिर उसी दिन उसके जो मैट्रिक पड़े थे मैंने ज्वाइनिंग करवा दी। तो ये आप जिसको भी प्रेजेंटेशन देती हो ना उसको लाजमी बताया करो कि वो आपके साथ क्यों ज्वाइन करे। अब इधर क्या है, डायमंड टीम में या बदर टीम में आपको क्या मिलता है, हमारे यहाँ पूरी नेटवर्क मार्केटिंग में आप उसे बता सकते हो कि आपको 15 दिन का एक ट्रेनिंग सेशन दिया जाता है। जितने भी कोई बड़े लीडर है ना, हाँ मानते हैं कि ये जो बड़े बड़े लीडर हैं उनकी बहुत ज्यादा अर्निंग है, लेकिन बात अर्निंग की नहीं, अर्निंग करने को हम भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को साथ लेकर चल रहे हैं, इसलिए हमारी स्पीड जो है ना वो जरा स्लो चल रही है। क्योंकि हम 10 मेंबर को ज्वाइन करवाते हैं तो इसके बाद उनको छोड़कर
अगले 10 को ज्वाइन नहीं करवाते, पहले दिन करवाते हैं। ऐसे नहीं करते 10 करवा रही है फिर आगे 10 करवा रही है। इनको छोड़ा, जो काम कर लेंगे कर लें, जो नहीं कर सके वो नहीं कर सके। ये जो बड़े बड़े लीडर आपके बैठे हुए ना, अमजद कलू जैसे लीडर हैं, तो उनकी अब देखो लाखों की टीम है, लाखों में से कोई 500 बंदा एक्टिव होगा, बाकी सारे वेले बैठे हुए हैं। 500 एक्टिव होगा, 500 तो ठीक है, बाकी सबका नुकसान हुआ वो उसके रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि आप उनको बताया करें, क्योंकि आप विजिटिंग करवा के छोड़ते हैं। और मुझे पता है और सुहेल भाई भी जानते हैं कि हमारे साथ जो भी बंदा ज्वाइन होता है ना, वो ज्यादा नहीं, अपनी कम से कम जितनी उसने इन्वेस्टमेंट की होती है ना, उससे ज्यादा तो वो कमा चुका होता है हमारे साथ। तो ये हमारा टारगेट होता है। हमारी टीम, हमारा जो टीम का नंबर, उसको हमारे साथ ज्वाइन होने का पहला बेनिफिट जो आप दे सकते हो, आप इसे कहो कि आप किसी हमारे साथ ज्वाइन करोगे इस सिस्टम पर ना, तो आप थोड़ी इन्वेस्ट करें, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, आपके पास मेंबर ज्वाइन करवाने को है या ना है, आपकी अर्निंग हम लाजमी करवाएंगे। आपकी टीम नहीं बिल्ड करवाई तो हम करेंगे। हाँ, अगर कोई मेंबर हाथ से निकल जाए ना, ज्यादा तंग करे, उसको आप ये भी ऑफर दे दें कि चलो मैं ऑफर देता हूँ, आपके साथ 2 मेंबर मैं आपको फ्री में ज्वाइन करवाऊंगा, 2 मेंबर आपके साथ मैं ज्वाइन करवाऊंगा, तो वो बंदा क्यों ना आपके साथ ज्वाइन किया। ऑफर देना पड़ती है, क्योंकि और भी बहुत ज्यादा लोग हैं जो अपनी चूरन बेच रहे हैं। तो आपने इस तरह उसको बोनस देना है, ऑफर देने को, वो कहे कि यार मैंने अब इसके साथ जो उन्होंने, ठीक है, उसको खतरा महसूस हो कि यार अगर मैं उसके साथ ज्वाइन हो गया ना तो मैंने ये ऑफर मिस कर देंगे। फिर हमारे इधर पता नहीं डायमंड टीम में ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन हमारा जो बदर टीम है ना, हम हमारी जो मेरे साथ जो डायरेक्ट मेंबर हो, हम डेली को 5 से 6 हज़ार का रिवार्ड अपनी टीम में दे देते हैं। जो जितनी ज्वाइनिंग करवाते हैं 1% सिस्टम है। हमारे पता नहीं डायमंड टीम में प्राइज देते हैं या नहीं देते, लेकिन हमें हमारे यहाँ प्राइज देते हैं, हमारी टीम में देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप और ज्यादा उसको जितनी ज्यादा ऑफरें दे सकते हैं ना, उसको ऑफरें दो। यार वो बंदा पास कहे कि यार मैंने अगर ज्वाइन हुआ ना किसी नेटवर्क मार्केटिंग टीम में, मैंने आपके साथ ही ज्वाइन होना है, ठीक है। आपको क्लियर हुई मेरी बात जानम? मगर जी जी सर क्लियर है जी, उसको बताया करें मेंबर को कि वो आपके साथ आपके सिस्टम में क्यों ज्वाइन हो, उसको ये ऑफर दिया करो, क्योंकि हर जगह मेंबर ही ज्वाइन करवाने। तो इधर आप उसको ऑफर दे दो, आपके मेंबर अगर ना ज्वाइन हुए तो हम आपके मेंबर ज्वाइन करवाएंगे, हम आपकी टीम बिल्ड करवाएंगे। आगे तैयब हबीब है, उनका कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से पूछ लें। ठीक है, उसके बाद शिराज प्रिंस है, उनका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने ना आपसे बात करनी थी, मेरी ना टोकन पॉकेट ना अकाउंट नहीं दोबारा बन रहा। टोकन पॉकेट वो आप न्यू टोकन पॉकेट वॉलेट इंस्टॉल करें ना, तो आपके पास 12 फ्रेज पड़े हुए हैं, रिकवर करनी आती है टोकन पॉकेट? वो रिकवर तो करनी आती, लेकिन वो 12 कीज नहीं पड़े हुए मेरे पास। हाँ जी, फिर तो बस कोई नहीं, फिर अल्लाह वारिस न्यू आईडी बनाए अपनी। तो न्यू आईडी में इन्वेस्ट लगेगी फिर? बिल्कुल न्यू इन्वेस्ट लगेगी, क्योंकि आपकी जो तिजोरी है उस तिजोरी की चाबी नहीं है आपके पास। जब चाबी नहीं है तो आपके जो पैसे अंदर पड़े हुए हैं या अकाउंट लगा हुआ है, तो वो तिजोरी आपके किसी काम की नहीं है। तो आपको नया अकाउंट, नई तिजोरी खरीदनी पड़ेगी नई चाबियों के साथ। ये इसका बात सोल्यूशन है। इसका कोई हल नहीं है सर फिर? हाँ जी, इसका कोई हल नहीं है। आपको अब अपनी न्यू आईडी बनाना पड़ेगी किसी, अगर आप पहले आप इस दफा आप ज्वाइन हो ना, तो किसी अच्छे अपलाइन के साथ ज्वाइन हो जाएं आप, ठीक है जी। क्योंकि अब आपकी जो तिजोरी की चाबी, अच्छा वैसे टोकन पॉकेट डिलीट हो गई है आपके मोबाइल में कि अभी है आपके मोबाइल में अकाउंट लगा हुआ है? वो जो है ना पहले डिलीट हो गई, तो डिलीट हो गई थी, फिर मैंने डाउनलोड की है, तो फिर
मैम मरियम ने बताया है, तो मैंने वो भी कीज लगाए हैं, तो वो ओपन नहीं हो रही है। अच्छा, नहीं वो कीज अगर मिस है ना तो फिर प्यारे भी आपको आईडी नई बनाना पड़ेगी, ठीक है। आप न्यू इन्वेस्टमेंट अगर ना कर पाए ना तो मेरे मैं आईडी फ्री दूंगा, मेरे पास पड़ी हुई है, फ्री दूंगा, ठीक है। या आप अपने आप ले, अगर वो वोट दे दे तो फिर बेस्ट है, तो बड़ी वो मैं दे दूँ, ठीक है। एक है ईश इमरान आसमा, ये शान है, शान शीश, हाँ लिखा हुआ है शीश इमरान आसमा। हाँ जी, आपका कोई क्वेश्चन? मेरी आईडी तो मेरे पास बनी नहीं है ना, मेरा अकाउंट ही नहीं है मेरे पास। आप ज्वाइन नहीं हुए अभी? ज्वाइन हूँ लेकिन अकाउंट नहीं बन रहा था ना, मेरे पास ओप्पो है। अच्छा, तो आपकी आईडी किस मोबाइल में लगी हुई है? वो मैं और एक सर है ना, उनके पास से मैंने बनवाई थी। अच्छा, आपके अपलाइन कौन है? अस्सलाम वालेकुम सफिया सर, मेरे पास है इनकी आईडी। अच्छा सर, ओप्पो का मोबाइल में ना इशू आ रहा था, मेरे 2-3 मेंबर नहीं था, कह रहे थे मैं कुछ देर बाद के क्लब में, मैंने कहा ओके कोई इशू नहीं है, हम अकाउंट बना लेते हैं, आपकी ज्वाइनिंग करवाते रहेंगे। तो जब आपको चाहिए होगा कि जी, आप सबसे दरख्वास्त है कि अपनी जो 12 कीज है ना वो कम से कम संभाल लें, इतना संभाल लें, आप तवीज़ बना के ना उसको गले में डाल लें, या उसको इस तरह सेव करें कि 10 साल बाद भी जरूरत पड़े ना वो आपको महफूज मिले, इस तरह सेव कर लें। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप आसमा आप पूछ सकती हैं। नो सर, चलनी सही है, कोई मसला नहीं। किसी तरह की किसी भी को भी कोई प्रॉब्लम हो ना तो मैं आप सबके लिए अवेलेबल हूँ, मेरे लिए मेरे प्यारे भी हैं, वो भी इस तरह बहुत कोऑपरेट करते हैं आप सबके साथ। आपने किसी तरह का भी आप सबको कोई इशू हो ना, आप हमने कभी भी ये इस तरह का नहीं रखा कि आप जिस भी टीम के साथ हो, ठीक है, आप सब मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नंबर होता है, आप वहाँ से मेरा नंबर निकाल जो पर्सन भी मैसेज करना चाहे, जो क्वेश्चन हो, जो प्रॉब्लम हो, जिस भी टीम से प्रॉब्लम हो, उसको किसी भी चीज की जरूरत हो वो मुझसे कह सकता है, मैं उसकी वो नीड जो है वो पूरी करूंगा। अब देखिए हमारे शिराज भाई, इनको जरूरत थी के आपके साथ कोऑपरेट करते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है। किसी तरह का किसी को कोई क्वेश्चन हो ना, अगर वो फीमेल है या मेल है, इस तरह आपने झिझकने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में मेल फीमेल आपको जेंडर कुछ नहीं होता, सब बराबर होते हैं। जी जी हेलो जी जी, मैं आज नया आया हूँ, ज्वाइन हो गए हैं। मिस मरियम ने, मिस सादिया ने ज्वाइन किया। अच्छा माशाल्लाह, मिस मरियम मीटिंग में है? पता नहीं, देखो। नहीं अरसलान भाई वो अभी मीटिंग में नहीं है, शायद उनका कुछ इश्यूज वगैरह आ रहे हैं। मैंने यार वैसे देख ले, बुरी बात है मिस्टर सादिया भी, हाँ बुरी बात है, कहना नहीं चाहिए कि उससे जितने भी हमारे ग्रेट लीडर हैं हमारी ग्रुप के, ये कह रही है ना तो वे पड़े हैं, कोई उनको गाइड नहीं करते, टाइम नहीं देते उनको, उनको चाहिए उसको सॉल्व करने। लेकिन कोई मसला, असद का एक सवाल है उनसे, किसी तरह का भी कोई इशू ना, आपने कोई और जी जी असद जावेद भाई सर जी जी वालेकुम सलाम सर जी मरियम का, मैं मिस मरियम का डेस्क मेंबर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने परसों ही ज्वाइन किया और आज मेरी टीम जो है ना 35 माशाल्लाह। तो
मैं ये चीज़ बताना चाह रहा था कि क्योंकि हम ग्रुप में डेली बेस पे मिस मरियम और मैं दोनों एक साथ ही काम कर रहे हैं, तो हम डेली जो है ना ग्रुप में यही बोलते हैं कि इनको गाइड करते हैं सबको कि फेसबुक पे आपने या आपने अपने क्लाइंट को किस तरह गाइड करना है, हर चीज़ खाई जाती है। लेकिन ग्रुप में जब आप एक्टिव ही ना होंगे तो आप खुद मुझे बताएं कि हम किस तरह बोलेंगे कि काम करो आप। प्लेट में दे रहे हैं तो अब नवाला तो खाना ही पड़ेगा ना इन लोगों को। नहीं, आप उनके लीडर हो, सीनियर हो, अगर आपको नवाला उनके मुंह में डालना पड़े ना तो आप ये तकल्लुफ भी कर लें, क्योंकि आप ग्रेट लीडर वो भी कर रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्पॉन्स आगे मुंह उन्होंने अपनी मर्जी से खोलना, मुंह खोलेंगे तो नवाला खाएंगे। बस यही तो मसला है सारा। अभी मैंने परसों उनके लिंक से ज्वाइन किया, परसों ही किया मैंने, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला आपने मुझे काम करके दिखाना, मैंने कहा इस चीज़ की फिक्र छोड़ दे, काम करना मेरा काम है, आप बस ज्वाइनिंग करो। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी टीम उनके बराबर भी होगी। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जावेद भाई के लिए तालियां होनी चाहिए, लेकिन ये ऑनलाइन मीटिंग है, यहाँ तालियां बज नहीं सकती। वैसे इनके लिए रिएक्ट करते हैं आप। थैंक यू। नहीं ऐसी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से सीखा है। एक्चुअली मैं फोर्सेज पे भी काम किया मैंने, मेरे 2 अकाउंट है फोर्सेज पे, दोनों पे मेरी अच्छी खासी टीम है। एक पे मेरी 1500 की टीम है और एक पे मेरी 800 की टीम है। माशाल्लाह। अच्छा, हमारे एक मेंबर हैं इधर मीटिंग में मौजूद हैं, समरा जाहिद हैं, आपका कोई क्वेश्चन? समरा जाहिद, आपका कोई क्वेश्चन? ठीक है, उसके बाद सलमान NS हैं, उनका कोई क्वेश्चन हो? उसके बाद साजिद हुसैन, प्यारे भैया आपका कोई क्वेश्चन? इब्रार शाह, इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। 4 दिन हुए मेंबर मुझे बनाया गया है गाँव में। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी आवाज नहीं? जी 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 बिलाल भाई। जी जी, तो वो असल वो पहले वो वालेट बना रहे थे, फिर वो 11 पैसे नहीं बन रहा था, तो अभी मैं दोबारा इस फाइल पे आना चाह रहा हूँ, चाहूँगा मेरे पास तो यही होता है 24 घंटे, तो इस पे आपका मेरे ख्याल में नेट का इशू है, आवाज क्लियर नहीं आ रही। अगर किसी को इनकी आवाज की समझ आई हो तो इनका क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकता है कोई? सर मुझे उनकी बात की समझ आ गई है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? सर वो बोल रहे हैं कि उन्होंने 3-4 दिन पहले मतलब ज्वाइन किया है और उनका भी सेम वो इशू था कि ओप्पो के मोबाइल में ना नहीं अकाउंट बन रहा था। देन उन्होंने अपनी वाइफ के मोबाइल में अकाउंट बनाया है, तो वो वापस ओप्पो के मोबाइल में अकाउंट मतलब लगाना चाह रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि उसकी कोई सूरत है कि क्योंकि 24 घंटे मेरे पास यही मोबाइल होता है। जी, आपके पास ना जो भी मोबाइल है ना, अगर 12 कीज आपकी है ना, तो आपके पास वो 12 कीज के साथ आप किसी भी अकाउंट में अपना आईडी है ना वो लॉगिन कर सकते हैं किसी भी मोबाइल में। सर मैं कुछ बताना चाहती हूँ यहाँ पे। जी जी सर नहीं, जो ओप्पो के मोबाइल है ना उनमें इश्यू आ रहा है कि वहाँ पे ना तो ट्रस्ट वॉलेट जो है मतलब वो चल रहा है और ना ही टोकन पॉकेट चल रहा है। तो इसीलिए हमें ना कुछ मेंबर्स का ऐसे करना पड़ा है कि उनको हमें ये गाइड करना पड़ा है कि अगर आपके घर में कोई और मोबाइल अवेलेबल है ना तो आप उस पर अपना अकाउंट बना लें। जब आपने किसी मेंबर को ज्वाइन कराना है ना तो या फिर अपने पास लिंक जो है ना वो सेव करके रख लें कि आप काम करते रहें तो आपका अकाउंट जो है ना उधर चलता रहे। ओप्पो के मोबाइल में ऐसा हुआ है कि हमने डॉलर भी ट्रांसफर कर दिया लेकिन वो लिंक नहीं, और वहां पे जाके वेस्ट हो जाता सब कुछ। चलिए कोई नहीं, मोबाइल अपना जो अकाउंट है ना वो दूसरे मोबाइल में ही लॉगिन रखें। मार्केटिंग हमने व्हाट्सएप फेसबुक पर करनी है, तो आप इधर मार्केटिंग करें। जब भी किसी की ज्वाइनिंग हो तो अपना वो आप लिंक जो है वो अपनी किसी भी जिस मोबाइल पे लगा हो उसे लिंक मंगवा के अगले बंदे को सेंड कर दे। जब ज्वाइनिंग हो जाएगी आपके ट्रस्ट वॉलेट में प्रॉफिट चला जाएगा। वर्क जो हमने करना है वो व्हाट्सएप फेसबुक पे करना है पहले भी। वो अकाउंट तो सिर्फ इसलिए कि प्रॉफिट कितना आ रहा है कितना जा रहा है ये देखने के लिए।
जी ठीक है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। हेलो मैम, जैसी लिखा हुआ है फैजी एक्चीमान का कोई क्वेश्चन है? मुझे कह रहे हैं आप? ठीक है, उसके बाद फातिमा तो ज़हरा है, मिस फातिमा तो ज़हरा, इनका कोई क्वेश्चन है? मिस फातिमा तो ज़हरा, आपका कोई क्वेश्चन है? कोई भी नहीं है, उन्होंने वो ऑप्शन भेज ठीक है, उसके बाद बर्लिन भट्ट हैं, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। लो ठीक है, उसके बाद एक हमारी सर है, तो मैम अनीजा अफजल, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, मेरा कोई क्वेश्चन है। समीर, आपका कोई सवाल हो? सर समीर एक लड़का है, उनसे पूछे, आईडी नेम शो हो रहा है। चलिए, अभी किसी भी अच्छी देखिए ना, सीखने हम सीखना चाहते नहीं, और जिसने सीखना होता है ना वो खुद सवाल पूछ लेता है। ट्रेनिंग सेशन में इंशाल्लाह जो कमाल की बातें सिखाई जाएंगी इन्हीं लोगों को ही सिखाई जाएंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ यही देखना था कि कौन एक्टिव है कौन नहीं। सर आप इंस्टेंट ज्वाइनिंग टिप्स देने वाले थे शायद, पिछले सेशन में आपने बताया था कि मैं नेक्स्ट यही आपको टिप्स दूंगा। यार देखिए ना, अब मीटिंग है, मीटिंग में तकरीबन आई थिंक 20 एक लोग, तो उससे ज़्यादा मौजूद हैं 20 से, तो 20 में से सिर्फ 4-5 लोगों ने क्वेश्चन किया है। इसका मतलब है सिर्फ ये 5 लोग सीखना चाहते हैं, बाकी जो है ना वो बस हाजिरी लगवाने आते हैं। और इंशाल्लाह जो इंस्टेंट ज्वाइनिंग टिप्स है ना, जो कि किसी को बैठे बैठे ज्वाइन किस तरह करवाना है, वो उन्हीं लोगों को टिप दी जाएंगी और वो नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में दिए जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा प्रोग्राम है नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन हमने 1 सितंबर से ही स्टार्ट करें, ठीक है? तो वो मैंने लिस्ट बना ली है जिन्होंने मीटिंग में क्वेश्चन किए हैं। मुझे लगा कि ये सीरियस मेंबर है, नेक्स्ट मीटिंग में वही लोग आएंगे ट्रेनिंग सेशन में। ठीक है शेर भाई, आपका कुछ बात करना चाहते हो? नहीं सर, मेरा कोई सवाल नहीं, जस्ट मीटिंग को एंड करते हैं, टाइम काफी हो गया, मेंबर ये ना सोचें कि चलिए ओके, बस हमने जो नोट करना था वो नोट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसमें सारे एक्टिव मेंबर ही होंगे। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो मुझे पर्सनल में जा सकते हैं, ठीक है? ओके, जज़ाकल्लाह।